नमस्कार दोस्तों, जापानी लोगों के खाने के प्रति प्यार को तो हम सभी जानते ही हैं। ये जापान की संस्कृति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। हालांकि हर कोई ये नहीं जानता होगा कि कोबे बीफ, चौकोर तरबूज, सेकाई सेब और बीजिन हिमे स्ट्रॉबेरी के बाद उगते सूरज की भूमि जापान से एक और लग्जरी उत्पाद उभर कर आता है, रूबी रोमन। जैसे इसका नाम है वैसा ही इसका दाम भी है। ये दुनिया की सबसे महंगी अंगूर की किस्म है। 2020 में एक नीलामी के दौरान रूबी रोमन अंगूर के 900 ग्राम गुच्छे की कीमत $10,000 यानी करीब 8,40,000 से अधिक थी। अब आप भी सोचने पर मजबूर हो गए होंगे कि अंगूर की कोई किस्म इतनी महंगी कैसे हो सकती है। तो आइए जानते हैं जापान के रूबी रोमन अंगूर के बारे में। रूबी रोमन अंगूर विशेष रूप से जापान के चूबू क्षेत्र के इशिकावा प्रांत में उगता है, ठीक होन्शु द्वीप पर। इसकी खेती 1995 के वसंत में सैंड ड्यून्स एग्रीकल्चर रिसर्च सेंटर में शुरू हुई थी, जहां फूजी मिनोरू नामक बड़े काले अंगूरों से एकत्र किए गए 400 बीजों को अंगूर उत्पादकों की इच्छाओं को पूरा करने के लिए एक टेस्टिंग एरिया में लगाया गया था। धीरे धीरे पौधे 1997 के आसपास पनपने लगे। 400 नमूनों में से केवल 4 में ही फल लगे और रूबी रोमन उनमें से एक है। हालांकि ये अंगूर 2018 तक बाजार में नहीं आया था, लेकिन उसके बाद ये एकदम से पूरे बाजार में आया और पूरे बाजार में स्टैब्लिश हो गया और जल्द ही इसकी कीमतों में भी भारी उछाल आया। रूबी रोमन अंगूर को बेहद ही कठिन सिलेक्शन प्रोसेस से गुजारा जाता है। इसका हर एक दाना कम से कम 20 ग्राम का होना चाहिए और इसका न्यूनतम व्यास 30 मिलीमीटर होना चाहिए और इसमें 18% चीनी की मात्रा होनी ही चाहिए। यहाँ तक कि रूबी रोमन अंगूर का एक प्रीमियम प्रोडक्ट भी आता है, जिसमें हर एक दाने का वजन कम से कम 30 ग्राम से अधिक होना चाहिए। रूबी रोमन को बाजार में लाने से पहले और बाद में दोनों जगहों पर एक एक करके निरीक्षण किया जाता है और एक बार जब वे जांच में पास हो जाते हैं तो प्रत्येक पैकेज पर प्रमाणिकता का एक सर्टिफिकेट चिपका दिया जाता है। रूबी रोमन का हर एक गुच्छा सुर्ख रूबी यानी लाल रंग का और स्वादिष्ट मिठास देने वाला होता है, जिससे ये अंगूर अपने नाम की ही तरह असली कीमती रत्न यानी रूबी जैसे लगता है। रूबी रोमन की खेती ग्रीन हाउस के अंदर की जाती है, जहां आकार, रंग और मिठास के स्तर के अलावा 3 और अन्य मापदंडों पर भी बहुत ध्यान दिया जाता है। प्रकाश की तीव्रता, जो कि रंग के विकास के लिए महत्वपूर्ण है। अगर प्रकाश की सही मात्रा नहीं मिली तो ये रूबी रोमन अंगूर सुर्ख लाल की जगह हल्के सफेद रंग के अंगूर हो जाएंगे। हवा के संचार पर भी महत्वपूर्ण ध्यान दिया जाता है, जिसके लिए खिड़कियों के माध्यम से तापमान नियंत्रण और कठोर खेती के तरीके को अपनाया जाता है, जिसमें मैनुअल और मैकेनिकल दोनों ही खेतियों को शामिल किया जाता है। ये सारी देखभाल एक समान अंगूरों के गुच्छों के उत्पादनों को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से की जाती है। इन सभी तकनीकों और सावधानियों के कारण ही हमें एक जैसे स्वादिष्ट रस भरे अंगूर खाने को मिलते हैं। ये रूबी रोमन अंगूर इशिकावा के निवासियों का गर्व है। इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि इस फल का नाम भी एक सार्वजनिक जनमत संग्रह के माध्यम से चुना गया। दोस्तों, जापान के ऐसे ही अमेजिंग फैक्ट्स को जानने के लिए चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।